हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सनेस के बारे में। एक्सनेस का एक नया अपडेट आया है, आप ईमेल चेक कर सकते हो और ईमेल में ये बताया जा रहा है कि एक्सनेस 11 जुलाई से न्यू अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर बंद कर देगा। अब न्यू अकाउंट का रजिस्ट्रेशन का मतलब आईबी के थ्रू जो अकाउंट बनाते हो या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर बनाते हो, डायरेक्ट सर्वर में जाकर बनाते हो, दोनों ही न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने अभी कस्टमर सर्विस में भी बात किया था, तो वहाँ पर भी पता चला कि 11 जुलाई से टोटल न्यू रजिस्ट्रेशन अकाउंट बंद हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्या एक्सनेस अब यहाँ से एग्जिट होने वाली है एफबीएस फॉरेक्स ब्रोकर की तरह? क्या अब एक्सनेस में हमारे विड्रॉल सेफ है, यानी डिपॉजिट सेफ है, यानी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में जो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्सनेस अब सेफ है या नहीं। बहुत कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैक्स वीडियो का पूरा देखना अगर आप एक्सनेस के यूजर हो, एक्सनेस में ट्रेड करना चाहते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं फॉरेक्स के सिग्नल एनालाइज शेयर करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। देखो, एक्सनेस का ये ईमेल आया है। ईमेल का मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि एक्सनेस को प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में ऑपरेट करने को। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेक्स को एज ए फेमा एक्ट में रखती है और एक्सनेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रडार पे है। रडार पे इसलिए है क्योंकि एक्सनेस आज के टाइम में काफ़ी प्रमोट किए जाने वाला फॉरेक्स ब्रोकर है और इंडिया में एज ए ब्रांड की तरह काम कर रही है। आज अगर हम यहाँ पर समझें तो आई थिंक जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं उसमें से 90% लोग कहीं ना कहीं एक्सनेस में ट्रेड कर चुके होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे। तो काफ़ी बड़ा संख्या है इंडिया का, और इंडिया में काफ़ी सारे लोग फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं एक्सनेस में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रडार में है। शायद कोई नोटिस मिली हो एक्सनेस को कि ऑपरेट को बंद करने को, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे चीज़ें हुए हैं जिस कारण से एक्सनेस ने ये डिसीजन लिया है। इससे पहले भी आपने देखा था कि एक्सनेस ने अपने मार्केटिंग सर्विस को पूरा बंद किया था इंडिया में। अब इसने अपने न्यू जो क्लाइंट्स है उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया है कि 11 जुलाई से न्यू क्लाइंट्स नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक्सनेस ने यह भी बताया है कि जो पुराने क्लाइंट्स है वो बिल्कुल सेफ है। 11 जुलाई से पहले जो भी अकाउंट बनाते हैं वो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप पहले की तरह ही ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक्सनेस के एक्सिस्टिंग कस्टमर हो, मतलब ओल्ड कस्टमर हो, तो आप एक्सनेस को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ट्रेड कर रहे हो वैसे ही कल भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि अगर वाकई में आप एक्सनेस में ही ट्रेड करना चाहते हो, एक्सनेस की सर्विस आपको पसंद है, तो 11 जुलाई से पहले आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। और अगर आप 3, 4, 5 अकाउंट रजिस्टर करके रखना चाहते हो तो सिंपल अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे केवाईसी करके अकाउंट रजिस्टर करके रख सकते हो। आने वाले टाइम अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या एक्सनेस सेफ है। देखो एक्सनेस वर्ल्ड का काफी बड़ा फॉरेक्स ब्रोकर के नाम से जाना जाता है, काफी रेपुटेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है। एफबीएस जैसा फॉरेक्स ब्रोकर जो कि एक्सनेस के मामले में काफी छोटा है अगर देखा जाए, लेकिन वो भी आपने देखा होगा कि जब वो मार्केट से निकली, इंडियन मार्केट से निकली, तो उसने भी सभी के विड्रॉल देकर निकली। ऐसा नहीं कि वो लेकर भाग गई है। फॉरेक्स ब्रोकर जो जेन्युइन होते हैं वो पैसे लेकर नहीं भागते हैं। तो एक्सनेस एक ब्रांड है, एक रेपुटेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है। तो कल होकर एक्सनेस अगर अपनी सर्विस को बंद भी करती है तो भी आपको 1 से 2 महीने, 3 महीने का टाइम देगी कि इतना टाइम है आपके पास, आप अपना फंड विड्रॉल कर लो, हम इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होगी आने वाले टाइम में। अगर जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर देखा है, जिस तरह से एक्सनेस अपनी सर्विस को बंद कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फ्यूचर में हम एक्सनेस को छोड़ सकते हैं या एक्सनेस हमें छोड़ सकती है। जहाँ तक बात आती है फंड की प्रोटेक्शन की, तो यहाँ फंड बिल्कुल सेफ है। जब भी एक्सनेस इंडिया छोड़कर जाएगी तो आपको बता कर जाएगी कि हम यहाँ से इंडिया से अपनी सर्विस को ऑपरेट नहीं करेंगे और हम यहाँ से अब यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं। तो आपको 1 महीने 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, आप यहाँ से फंड विड्रॉल कर लो। तो फंड सेफ है। एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स हो, पुराने क्लाइंट्स हो, तो आप बिल्कुल ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सनेस भागा नहीं जा रहा है, एक्सनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गवर्नमेंट के कारण, जैसा कि फॉरेक्स फेमा एक्ट के अंडर पाती है, तो गवर्नमेंट के कारण ही ये अपनी कुछ सर्विसेज को बंद कर रही है, न्यू क्लाइंट्स को बंद कर रही है। अब यहाँ पर एक और चीज आपने देखा होगा कि टिल फर्दर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक्सनेस फिर से अपनी सर्विस को स्टार्ट कर दे, न्यू क्लाइंट्स को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दे। अभी कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं भी इसको सट आउट करे, आप समझ रहे हो सट आउट का मतलब? गवर्नमेंट को थोड़ा समझना कि हो सकता है कुछ सट आउट होने के बाद एक्सनेस फिर से अपनी सर्विस को स्टार्ट करे। तो मे भी ये थोड़ा लिटिल बिट टाइम ले सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने।
तो जब तक नहीं होती है तब तक तो अभी अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। 11 जुलाई से पहले अगर किसी फैमिली मेंबर के नाम पे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी आप समझते हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है, क्या एक्सनेस की तरह कोई दूसरा फॉरेक्स ब्रोकर है? तो आप समझो, एक्सनेस की तरह मेरे हिसाब से तो कोई भी दूसरा फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है जो आपको इतने सारे अकाउंट प्रोवाइड करे। टोटल 5 तरह के एक्सनेस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो फॉर बिगिनर्स के लिए स्टैंडर्ड सेंट और स्टैंडर्ड अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोफेशनल लोगों के लिए प्रो अकाउंट प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर लो स्प्रेड में ट्रेड होती है। एक्सनेस का जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसकी जो स्प्रेड है वो भी किसी फॉरेक्स ब्रोकर के कंपैरिजन पे नहीं आती है, मतलब उसके भी स्प्रेड काफ़ी कम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑनेस्टली मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक्सनेस की तरह स्प्रेड वाला अकाउंट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर में काम करना चाहते हो तो एक्सएम में कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो क्या है, ये फॉरेक्स ब्रोकर भी बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सनेस के मुकाबले में स्प्रेड लिटिल बिट ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी कुछ आते हैं, बोनस वगैरह भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक्सनेस की तरह ही फॉरेक्स ब्रोकर सोच रहे हो तो अभी अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, रजिस्टर वगैरह कर लो और आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आप दूसरा फॉरेक्स ब्रोकर सोच रहे हो, आपको फिर भी डर लग रहा है, आप दूसरा फॉरेक्स ब्रोकर सोच रहे हो तो एक्सएम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर है, 2009 से ही काम कर रही है, तो काफ़ी पुराना फॉरेक्स ब्रोकर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम यही है कि स्प्रेड के मामले में आप इसको एक्सनेस के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक्सनेस के स्प्रेड काफ़ी कम होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें डिपॉजिट विड्रॉल एक्सएम में काफ़ी फास्ट है, स्मूथ है, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, ठीक है। बाकी एक्सनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप सिर्फ जो पुराने क्लाइंट्स है वही ट्रेड कर सकते हैं, एक्सिस्टिंग जो क्लाइंट है वही ट्रेड कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में 2 चीज़ें हो सकती है। या तो एक्सनेस फिर से अपने जो न्यू क्लाइंट की सर्विसेज को स्टार्ट कर दे, आईबी सर्विस को स्टार्ट कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सनेस इंडिया को लीव करे और वो एक टाइमिंग दे कि हम इतने टाइम के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद अपनी सर्विस को बंद करेंगे, विड्रॉल आप अपना ले सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। ये फ्यूचर किसी ने देखा, कोई अगर आपको कंफर्म करता है कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गवर्नमेंट के थ्रू, दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको क्लियर पता है कि फॉरेक्स फेमा एक्ट के अंडर पर आती है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी नेक्स्ट क्या होगा नहीं पता। बाकी जैसे कुछ आता है तो अपडेट करूंगा वीडियो पे। मेक श्योर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस कर लिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।